नागरिक हो जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की सरस्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपनी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ और यहाँ की गणतंत्रता का गुणगान करती हूँ। मुझे इच्छा नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, मैं अंशुल बस यही अरमान रखती हूँ। आदरणीय डायरेक्टर साहब, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देश प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठित हुए हैं और यह हमारे लिए तथा सभी देशवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि यह हमारा वह संविधान है जिसमें 6 धर्म, 1618 भाषाएं, बोलियां, 19 राज्यों में 1 अरब लोगों को रखकर एक संविधान बनाया गया। इतने लंबे समय की परतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए और फिर गणतंत्र हुए और इन सब का श्रेय हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें, ये स्वाभिमान, ये साहस जो आज हम रख सकते हैं, वह सब हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण ही है। अगर वो न होते तो हम यहाँ न होते। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे पूर्वज हैं तो हम उनकी संतानें हैं, लेकिन एक दिन में उनके बलिदान, उनके संघर्षों को याद नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको अपने दिलो दिमाग से सलामी जरूर दे सकते हैं। हमारा देश वो है जिसमें बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी हुए हैं और हम उनकी संतानें हैं। हमें इस बात पर गर्व है और उनका सपना है हमारे देश को विश्व गुरु बनाना। क्या हम इनका सपना पूर्ण कर सकेंगे? मैं तो करूंगी। मेरा देश महान है, मेरा अभिमान है, मेरी शान है, लेकिन इन सब से पहले हमें सलामी तो उन सच्चे देशभक्तों को देनी चाहिए जो सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन से जी सके, छाती पर फौलाद लिए खड़े रहते ताकि हम चैन से रह सके। और उन सच्चे देशभक्तों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का चल नीलाम न होने देंगे। वो सैनिक जो किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया, अपनी नन्ही से चिड़िया को चहकता छोड़ाया और वो कहता है, ऐ भारत माँ मुझे अपनी छाती से लगा लेना, मैं अपनी माँ की बहू को तरसता छोड़ाया। अगर गौर फरमाया जाए तो हमारा देश पूरी दुनिया में शांति की मिसाल रहा है, लेकिन जब चाइना और पाकिस्तान जैसे लोग हमें ललकारते हैं तो हम चुप भी नहीं रहते हैं। हमारे विजय की बात तो सुनी ही होगी आपने। वो कह रहा था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सांसें रोक देगा। अरे पहले तो अपनी सांसें तो संभाल और मैं हिंदुस्तान की एक छोटी सी जान तुझे बताती हूँ। बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बेशक तुम्हारा पाकिस्तान एक अच्छा देश होता, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम अपने पाकिस्तान पर घमंड करते हो, करो, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा पाकिस्तान है तो हमारा हिंदुस्तान है, तुम्हारा पाकिस्तान तो हमारे हिंदुस्तान से ही निकला है। अगर भाईचारे से रहना हो तो रहो, जहां हाजिर है। अगर नहीं रहना आता तो सुनो, थप्पड़ खाए गद्दारों के, हम इतने मजबूर नहीं, भारत माँ की संतानें हैं, किसी की बदुआ मजदूर नहीं। सर झुकाना आता नहीं, आंसू बहाना आता नहीं, हिंदुस्तान को खोए तो पछताओगे बहुत, हमें लौट कर आना आता नहीं। बेशक पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में हमारे लिए काफी मदद की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग जो हमारे देश में इतना अकाल मचाए थे। साबरमती एक्सप्रेस की ट्रेन में आग लगाया था उन्होंने, 69 लोग मारे गए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कई जन्मों के बाद एक इंसान का जन्म उन्हें मिलता है और उसे एक ऐसे ही जला दिया जाए, यह तो उनकी भूल थी। अंत में अपनी स्पीच में मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मेरी स्पीच सुनी।